नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं सुनील वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल चिराग कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय में लगने वाली फीस के बारे में। जो स्टूडेंट नवोदय में स्टडी कर रहे हैं या अभी नवोदय में जाने वाले हैं, उनकी कुछ फीस जो है कि नवोदय विद्यालय में लगती है और उस फीस में इस बार कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, कुछ इजाफा हुआ है। तो वो कितना हुआ है हम पूरा इस वीडियो में जानेंगे। बिल्कुल अंत तक इस वीडियो को देखिए ताकि आप पूरी जानकारी यहाँ से ले पाएँ। दोस्तों, पहले जो फीस लगती थी नवोदय विद्यालय में, वो लगती थी 6 क्लास से 12th क्लास तक बच्चा स्टडी करता है, जिसमें उसकी हॉस्टल फीस, उसको जो ड्रेस मिलती है ड्रेस फीस, मेस में खाने के लिए या जो भी वहाँ पर मेस का जो चार्ज रहता है, सब इंक्लूड करके 6 से 8th क्लास तक पहले बिल्कुल निःशुल्क था और 9th क्लास से 12th क्लास तक कुछ फीस लगती थी। अब 6 से 8 तक चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, बिल्कुल निःशुल्क रहता था। अब जो 9th क्लास से 12th क्लास तक जो पहले फीस लगती थी वो थी 200 रुपये पर मंथ, यानी कि 200 रुपये प्रति माह फीस लगती थी। और वो भी सिर्फ उन बॉयज की लगती थी जो ओबीसी या जनरल में आते हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल कार्ड जिनके पास नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आते हैं। यानी गर्ल्स की फीस कुछ नहीं लगती थी, बॉयज की फीस एसटी एसटी की कैटेगरी में नहीं लगती थी। अब फीस लगती थी सिर्फ जनरल और ओबीसी की, जनरल ओबीसी के ओनली बॉयज की। लेकिन जनरल या ओबीसी के बॉयज में से अगर कोई बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे आता था, यानी बीपीएल कार्ड है उसके पास, तो जो बीपीएल कार्ड धारी हैं उनकी भी कोई फीस नहीं लगती थी। और जो फीस सिर्फ ओबीसी और जनरल के बॉयज में जो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, उनकी जो फीस थी वो थी नॉर्मल 200 रुपये पर मंथ। कोई ज़्यादा फीस नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल चार्ज, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, खाना भी वहीं खा रहे हैं, यूनिफॉर्म आपको वहीं से मिल रही है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप यूपीएससी लेवल की जिस पर भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो ये कोई ज़्यादा फीस नहीं थी। अभी कुछ बदलाव आया है। अब नई फीस क्या आई है? तो स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी इस बार से प्रवेश लेगा, उसकी जो फीस लगने वाली थी पहले जो 200 रुपये लगती थी, उसकी जगह पर कर दिया गया है अब 600 रुपये पर मंथ। यानी यहाँ पर भी गर्ल्स की कोई फीस नहीं, वही 9th क्लास से 12th क्लास से 8th तक कोई फीस नहीं, यानी गर्ल्स की कोई फीस नहीं, एससी एसटी की कोई फीस नहीं, ओबीसी में या जनरल में जिनके पास बीपीएल कार्ड है उनकी कोई फीस नहीं, और सिर्फ जनरल ओबीसी के बॉयज़ जो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं, उनकी फीस लग रही है अब 600 रुपये पर मंथ। साथ ही साथ एक बड़ा बदलाव और आया है। वो क्या बदलाव है भाई? जिनके पेरेंट्स, चाहे वो गर्ल्स हों बॉयज़ हों किसी भी कैटेगरी से हों, जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं और उनको उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ से पैसे मिलते हों, उनको यहाँ पर फीस देनी होगी। चाहे वो बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, एससी एसटी से हो, ओबीसी से हो, जनरल से हो, ध्यान दीजिएगा, सभी को फीस देनी होगी जिनके पेरेंट्स, जिनके माता या पिता किसी गवर्नमेंट जॉब में हों। और वो फीस कितनी होगी? 1500 रुपये पर मंथ। प्रत्येक मंथ के 1500 रुपये देने होंगे। वैसे अगर जो लेवल देखा जाए तो उसके हिसाब से ये फीस भी कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक बार फिर से बता दूं फीस के बारे में। फीस जो भी जिनके माता पिता गवर्नमेंट जॉब में नहीं है उनकी वही फीस है 600 रुपये पर मंथ। गर्ल्स की कोई फीस नहीं, बॉयज़ में एससी एसटी की कोई फीस नहीं, सिर्फ जनरल ओबीसी की फीस, वो भी जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है। लेकिन जिनके पास बीपीएल कार्ड है उनकी कोई फीस नहीं, लेकिन जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, ओबीसी का हो या जनरल का हो बॉयज़, उसकी 600 रुपये पर मंथ। और साथ ही साथ जिस भी स्टूडेंट के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं उनकी फ़ीस लगेगी 1500 रुपये प्रत्येक माह के, 1500 रुपीज़ पर मंथ। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि फ़ीस में क्या इंक्रीमेंट आया है ना। और जो फ़ीस रहती है मेरे हिसाब से तो कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है। अगर नॉर्मल फ़ीस देखी जाए 600 रुपये पर मंथ हम देखें, उसमें आप का हॉस्टल में रहना, साथ में खाना और जो भी स्टेशनरी वहाँ से प्रोवाइड की जाती है, बुक्स और
साथ ही साथ ट्यूशन फीस जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है सभी को टोटल मिलाकर 600 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इतने अच्छे लेवल CBSE लेवल की पढ़ाई बिल्कुल बहुत अच्छे शिक्षित टीचरों के द्वारा, मेरा मानना तो यह है कि यह भी कोई ज़्यादा फीस नहीं है, हम इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर भी जिनके पास BPL कार्ड है उनकी तो कोई फ़ीस लगना ही नहीं है। SC ST OBC गर्ल्स की फ़ीस लगना नहीं है, गर्ल्स पूरी तरीके से फ्री है। लेकिन गर्ल्स वो भी जो जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में, उनकी फ़ीस वही 1500 रुपये होगी। यानी बस एक ही क्राइटेरिया बचा है यहाँ पर कि भाई जो भी उसमें 400 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है वही 6 से 8 तक तो फ्री है, 9 से 12 तक ऑनली फीस लगना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई अगर क्वेरी बची है, कुछ आपके सवाल बचे हैं तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसी तरीके से मैं वीडियो लाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो अब आपके कमेंट के ऊपर निर्भर है, आप किस प्रकार की वीडियो अगली चाहते हैं, कैसी जानकारी आपको नवोदय विद्यालय के बारे में चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।